बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। आज बच्चों हम अपने चैप्टर 2 का लास्ट बेलिफ 2.10 पढ़ रहे हैं, जहां हमें कह रहा है कि हम ब्लड की कंपोजिशन को पढ़ें और साथ ही इसमें मौजूद जो डिफरेंट सेल्स हैं उनका फंक्शन भी डिस्कस करें। मुझे उम्मीद है कि आप सब ब्रिजिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर चुके हैं। फोकस हमारा वेरी सिंपल, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं ब्लड हमारे पास असल में कनेक्टिव टिश्यू ही है, यानी कनेक्टिव टिश्यू की एक स्पेशल टाइप है जिसे ब्लड कहते हैं। कुछ याद है और कौन कौन सी टाइप होती है कनेक्टिव टिश्यू की बॉडी में? इसको सर्च करके आना है आपने। ब्लड के दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जी। 55% ऑफ ब्लड असल में एक लिक्विड पोर्शन होता है, इसको प्लाज्मा कहते हैं। बाकी का 45% कंपोनेंट, इसे आप सेलुलर कंपोनेंट्स कहते हैं, जिसमें सेल्स और उसके फ्रेगमेंट्स होते हैं। इन्हें हम देखेंगे। सेलुलर कंपोनेंट्स में दो तरह के सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, और उसके फ्रेगमेंट्स प्लेटलेट्स। ये किसी और तरह के सेल्स होते हैं जिनके फ्रेगमेंट्स को प्लेटलेट्स कहते हैं। ये आपकी एक नॉर्मल ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो कर रहा है। और अगर मैं ब्लड सेल्स को देखूं, ये देखें, लेबलिंग नजर आ रही है। तीन तरह के ब्लड सेल्स हैं जी, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स, और एक थर्ड कंपोनेंट है जो कि सेल तो नहीं है एक्चुअल में, वो सेल के फ्रेगमेंट्स हैं जिन्हें आप प्लेटलेट्स कहते हैं। वन बाय वन देखते हैं इनकी सिग्निफिकेंस। ये देखें जी, प्लाज्मा जो कि 55% था ब्लड का, लेकिन प्लाज्मा को अगर हम एज ए होल देखें तो कहते हैं 90% तो बच्चों इसमें सिंपल वाटर है। हाँ, बाकी के 10% में इसमें बहुत सारे आपके न्यूट्रिएंट्स हैं। ये जो अभी बार बार हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, ब्लड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, गैसेस होती हैं जो वो एक्सचेंज करता है, वेस्ट होता है। तो ये तमाम गैसेस, न्यूट्रिएंट, वेस्ट असल में कहां होते हैं? प्लाज्मा में। ठीक है, प्रोटीन, साल्ट्स और इंपॉर्टेंट चीजें जिन्हें इसने ट्रांसपोर्ट करना होता है। ब्लड में जो सेलुलर कंपोनेंट है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट सेल रेड ब्लड सेल्स है। कहते हैं ये डिस्क शेप होते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें बता रहे हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। अच्छा, डिस्क शेप से क्या मुराद है? ये देखिए, मैं आपको अभी दिखाता हूं। रेड ब्लड सेल्स, ये बच्चों डिस्क शेप है। अगर आप इसको देखो टॉप बॉटम कहीं से भी, तो आपको ये शेप डिस्क शेप नजर आती है। और इंटरेस्टिंग बात अगर आप ऑब्जर्व कर पाओ कि इस डिस्क शेप में भी आप देखते हो सेल का जो सेंटर है वो अंदर को दबा हुआ है, और सिर्फ एक साइड से नहीं, दोनों साइड से। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ऊपर नीचे दोनों साइड से ये जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर है ये अंदर की तरफ दबा होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। ये अब आपने सोचना है कि न्यूक्लियस क्यों नहीं होता, क्या ऐसी वजह बनती है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता? कहते हैं इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, हीमोग्लोबिन। इसे अंडरलाइन कर लें। हीमोग्लोबिन बच्चों वो स्ट्रक्चर है असल में जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करता है। अब हीमोग्लोबिन चूंकि रेड ब्लड सेल में होती है, इसलिए हम कहते हैं रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन हम डिटेल में जाएं तो हमें मालूम होता है कि रेड ब्लड सेल में भी हीमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट है। इसी तरह रेड ब्लड सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड की भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। सेकेंड आपके पास है जी व्हाइट ब्लड सेल्स। कहते हैं ये आरबीसी से तो बड़े होते हैं, और इंटरेस्टिंगली इनमें न्यूक्लियस भी है। ये रहा जी इनका असल काम। ये जो हमें बीमारियां लगती हैं, डिजीजेस होती हैं, तो हमारी बॉडी में ये व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो हमें इन जर्म से बचाते हैं। ये हमारी आर्मी होते हैं जो हमें प्रोटेक्शन देते हैं, हमें इम्यूनिटी देते हैं। ठीक है, अगर मैं सिमुलेशन से दिखाऊं किस तरह के हैं जी, ये देखें, ये आपके पास व्हाइट ब्लड सेल्स है। आगे इनकी टाइप्स हैं, अभी हमने नहीं पढ़ना, हम हायर ग्रेड्स में इनको पढ़ेंगे। और लास्ट पे हमारे पास प्लेटलेट्स हैं जो कि सेल नहीं है, ये किसी और सेल के टूटे हुए हिस्से होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं। इसलिए आप देखते हो इनकी शेप भी रेगुलर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग, खुदा ना खास्ता इंजरी होने पे जब ब्लड फ्लो करता है तो आप देखते हो कुछ टाइम के बाद वो ब्लड क्लॉट भी बन जाता है। वो ब्लड क्लॉट इसलिए बन रहा होता है बच्चों क्योंकि आपके ब्लड में ये प्लेटलेट्स होते हैं जो वहां पे क्लॉट बना के ब्लड का लीकेज रोकते हैं, और हम कहते हैं वहां क्लॉटिंग होगी है, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो ये काम प्लेटलेट्स का है। ये आपके पास ओवरऑल समरी है जो आपकी किताब में भी दी हुई है, इसको पढ़ें, अंडरस्टैंड करें। हमारे पास फॉर्मेटिव चेक क्लास वर्क है, इस बीलिफ्ट से रिलेटेड थ्राइव प्रैक्टिस बुक में दिया हुआ है। ले जी, हमारा चैप्टर यहां कंप्लीट हुआ। इंटरेस्टिंग था, बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें जो आपने
दो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़े हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये आगे आपको बहुत हेल्प करेंगे। बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।